Hi friends, good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel ऑक्सफोर्ड गैलरी कहलगांव। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 56 को लेके आए हैं जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से के बेस पर आधारित है। मैं रेगुलरली आपके लिए एक्सरसाइज इसी पुस्तक से सॉल्व करता हूं और आज हम इस बुक में एक्सरसाइज 56 को देखेंगे। एक्सरसाइज 56 में मैं आज आपको स्पेशली ट्रांसलेशन के साथ साथ बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से प्रयोग किए गए शब्द नॉमिनेटिव केस में हैं और कौन कौन से पोसेसिव केस में हैं। याद रखिए, मैंने केस, काइंड्स ऑफ केसेस एंड केस चार्ट इसके पहले मैं ग्रामर सेक्शन में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे अवश्य देख लें। आज हम उसी पर चर्चा करते हुए इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे और स्पेशली फोकस करेंगे कि इन जो वाक्य बनाए गए हैं ऑलरेडी बोर्ड पर, उनमें से कौन कौन से शब्द हैं जो पोसेसिव केस में हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो नॉमिनेटिव केस में हैं। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग बहुत कम किया गया है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि पोसेसिव केस दो भागों में बटे हुए हैं, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। दोनों मिलकर पोसेसिव केस की भूमिका में होता है और साथ में इसमें कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिसमें नाउन का पोसेसिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आज का ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं और आपके सामने एक्सरसाइज 56 को रखते हैं। उम्मीद है आपने ट्रांसलेशन बनाए होंगे और यदि आपने बनाए तो प्लीज़ ओपन योर नोटबुक और मेरे साथ मैच करना शुरू करें और साथ में इसके बेसिक फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए, पहला है क्या तुम मेरे दोस्त थे। तो वेयर यू माई फ्रेंड, इसमें माई जो है वो पोसेसिव केस में है और यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई एडजेक्टिव है और यह पोसेसिव केस में है। इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया यू, यह वाक्य का सब्जेक्ट है अर्थात यह नॉमिनेटिव केस में है और यह वर्ब वर्ब का सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव केस के बारे में एक बार फिर से आपको डेफिनेशन बताऊं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है उसे नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। वर्ब के सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव केस में हम समझते हैं, अर्थात यू जो है, यू नॉमिनेटिव केस में और माई पोसेसिव केस में है। चलिए अगले वाक्य में जाते हैं। क्या वे लोग उनके दोस्त थे। वेयर दे हिज फ्रेंड्स, इसमें भी दे नॉमिनेटिव केस में है अर्थात वाक्य का सब्जेक्ट है और हिज यह पोसेसिव केस में है और यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे, यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। पिछले दो वाक्य को जो मैंने बनाया वह पास्ट टेंस में था, यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। तो हम इसको बनाते हैं विल यू बी माई फ्रेंड। इसमें यू हमारा नॉमिनेटिव केस में है और माई हमारा पोसेसिव केस में है। चलिए अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या वह अपने कमरे में था, यह वाक्य पास्ट टेंस में है। वाज ही इन हिज रूम, इसमें भी हिज का प्रयोग पोसेसिव केस के रूप में किया गया है और इसके पहले प्रयुक्त किया गया ही जो वाक्य का सब्जेक्ट है यह नॉमिनेटिव केस में है। ही नॉमिनेटिव केस और हिज पोसेसिव केस। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। क्या हम लोगों का देश धनी नहीं था। वाज आवर कंट्री नॉट रिच, वाज आवर कंट्री नॉट रिच। तो इस वाक्य में आवर का प्रयोग पोसेसिव केस के रूप में हुआ है और कंट्री का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अर्थात हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट कंट्री है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या रामू की गाय मेरी होगी। विल रामूज कॉज बी माइन, इसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से वाक्य क्या है। तो इसमें दो नॉमिनेटिव केस में कॉज है जो वाक्य का सब्जेक्ट है। माइन पोसेसिव केस में है और यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। रामूज ये नाउन का पोसेसिव केस बनाया गया है क्योंकि रामू की गायें हैं। तो रामूज कौ, तो रामू को यहाँ पे हम लोगों ने पोसेसिव केस बनाया है। रामू नाउन है और नाउन का ही मैंने पोसेसिव केस बनाकर इस वाक्य को बनाया है। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। इज दिस बुक योर्स, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है बुक और यह नॉमिनेटिव केस में है और योर्स पोसेसिव केस में है। अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या यह गाय उन लोगों की थी।
क्या यह गाय, इज दिस काउ देयर्स। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काउ है जो कि पोसेसिव केस में है, और देयर्स हमारा कॉज हमारा नॉमिनेटिव केस में है, और देयर्स पोसेसिव केस में है। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या यह घर उसका है, इज दिस हाउस हिज। तो हिज का प्रयोग पोसेसिव केस में किया गया है, और इस वाक्य का सब्जेक्ट है हाउस जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। क्या सीता मेरी अपनी सहेली नहीं होगी। यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। इज विल सीता नोट बी माई ओन फ्रेंड। तो इस वाक्य में जो है सीता नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि यह वाक्य का सब्जेक्ट है, यह शब्द वाक्य का सब्जेक्ट है। माई यह पोसेसिव केस में है, और वह माई शब्द पोसेसिव एडजेक्टिव है। अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या यह मेरा अपना खेत होगा। यह भी फ्यूचर टेंस में है। विल दिस बी माई ऑन फील्ड। इस वाक्य में दिस नॉमिनेटिव केस में है, दिस शब्द वाक्य का सब्जेक्ट है, और माई पोसेसिव केस में है। विल के बाद दिस वाक्य का सब्जेक्ट है, और माई पोसेसिव केस में है। अगले सेंटेंस में की ओर जाते हैं। क्या आपका चेहरा सुंदर नहीं है। इज योर फेस नॉट ब्यूटीफुल। तो इस वाक्य में जो है फेस हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है, और यह नॉमिनेटिव केस में है। योर से अधिकार और संबंध का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यह पोसेसिव केस में है। याद रखिएगा, जिस शब्द के प्रयोग से अधिकार और संबंध का भाव व्यक्त होता है वैसे शब्दों को पोसेसिव केस की श्रेणी में रखा जाता है, और वाक्य के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसे नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या सीता अपनी पाठशाला में क्या आपकी अपनी पुस्तक उपयोगी नहीं है। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। इज योर ऑन बुक नॉट यूजफुल। इस वाक्य में बुक हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है, और यह नॉमिनेटिव केस में है। योर से संबंध और अधिकार का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए योर यहाँ पे पोसेसिव केस में है। अगले कुछ और वाक्यों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या सीता अपनी पाठशाला में नहीं है। क्या सीता अपनी पाठशाला में नहीं है। इज सीता नॉट इन हर स्कूल। सीता इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए सीता को नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाएगा। हर से अधिकार और संबंध का भाव हो रहा है, स्कूल और सीता के बीच रिलेशन स्थापित हो रहे हैं, इसलिए हर को पोसेसिव केस में होना समझा जाएगा। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। क्या राम और श्याम अपने कमरे में नहीं थे। यह वाक्य पास्ट टेंस में है, तो वेयर राम एंड श्याम। इस वाक्य का सब्जेक्ट राम और श्याम है, अर्थात यह नॉमिनेटिव केस में है, और यह किसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में प्रयुक्त किया गया वर जो कि एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट राम और श्याम है, अर्थात राम एंड श्याम नॉमिनेटिव केस में है। इन देयर का प्रयोग किया गया है अधिकार और संबंध दिखाने के लिए। किससे संबंध। रूम से संबंध दिखाने के लिए। राम और श्याम का संबंध रूम से है, इसको दिखाने के लिए देयर का प्रयोग किया गया, इसलिए देयर यहाँ पे पोसेसिव केस में है। नेक्स्ट है। क्या उसकी अपनी पुस्तक अच्छी नहीं है। इज हिज ऑन बुक नॉट गुड। इस वाक्य में हिज का प्रयोग रिलेशन संबंध को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए यह पोसेसिव केस में है। इस वाक्य का सब्जेक्ट बुक है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। क्या कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय नहीं थी। यह वाक्य पास्ट टेंस में है। वाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नॉट प्रेसवर्थी। तो हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के साथ पोसेसिव केस, नाउन के पोसेसिव केस नहीं बनाए जाते, इसलिए इसमें 1 2 3 3 2 1 का नियम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसके हिसाब से इसमें सेटल किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। वाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नॉट प्रेसवर्थी। तो इसमें हम आप का प्रयोग करके प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करके संबंध और अधिकार का बात कर रहे हैं। हालांकि इस वाक्य का सब्जेक्ट है कश्मीर की सुंदरता, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ब्यूटी। इस वाक्य का सब्जेक्ट है ब्यूटी जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अगले सेंटेंस में जाते हैं। क्या राम की गाय काली नहीं है। आर राम्स कॉज नॉट ब्लैक। राम्स यहाँ पे पोसेसिव केस में है, नाउन का पोसेसिव केस बनाया गया है, और इस वाक्य का सब्जेक्ट है कॉज जो कि नॉमिनेटिव केस में है।
क्या तुम बच्चों के पिता नहीं हो? आर यू नॉट चिल्ड्रंस फादर? तो इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है जो कि नॉमिनेटिव केस में है, और इस वाक्य में पोसेसिव केस में चिल्ड्रेन है जिससे अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त हो रहा है। बच्चों के पिता, तो यहाँ पर बच्चों के पिता के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए नाउन का पोसेसिव केस बनाया गया है, अर्थात चिल्ड्रेन्स शब्द यहाँ पे पोसेसिव केस में है। अगले वाक्य में जाते हैं, क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे? यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। विल ही नोट बी योर फ्रेंड? यहाँ पे योर का प्रयोग संबंध दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए योर यहाँ पे पोसेसिव केस में है, जबकि ही विल का सब्जेक्ट है, इसलिए ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है। अगले सेंटेंस में जाते हैं, क्या तुम्हारी अपनी गाय काली नहीं है? वाज योर ऑन कॉ नॉट ब्लैक? योर का प्रयोग संबंध दिखाने के लिए अर्थात पोसेसिव केस में, और कॉ वाक्य का सब्जेक्ट है अर्थात यह नॉमिनेटिव केस में है। और अंतिम सेंटेंस है, क्या वे लोग अपने घर में हैं? आर दे इन देयर होम? तो दे वाक्य का सब्जेक्ट है अर्थात नॉमिनेटिव केस में, और देयर से संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त हो रहा है अर्थात देयर यहाँ पे पोसेसिव केस में है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि मैंने नॉमिनेटिव और पोसेसिव केस को स्पेशली फोकस किया। ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होता है या फिर WH क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से नॉमिनेटिव केस और पोसेसिव केस अवश्य समझ में आ गया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ रिपीट करके आप वीडियो को देखें। जब आप वीडियो को रिपीट करेंगे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और यदि नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको अच्छी तरह से अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि केस, काइंड्स ऑफ केस और केस चार्ट जो है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि ग्रामर सेक्शन से है। उस वीडियो को देखने के बाद आप केस के बारे में समझ पाएंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। फिर भी मैंने अपने स्तर से बेटर कोशिश की ताकि आपको केस समझ में आए। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप अपना लाइक और अपना फीडबैक देना ना भूलें, साथ में अपना कमेंट करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू टू एवरीबडी, थैंक यू टू माय दिस वीडियो।